बाकी बात इसका भी देख लीजिए, सीन का भी वैसे ऊपर ऊपर वाला ही लिए, स्वाद का भी वैसे ही है। एन गैन और हमज़ा थोड़ा सेम हो गया है ना, लेकिन इसका इस्तेमाल अलग है और इसके अलग है। फे वाले भी सेम ही लग रहा है। नुक्ते का ज़्यादा ख्याल रखना है कि नुक्ता फे के ऊपर एक है और क्वाफ के ऊपर दो है। अगर आपको क्वाफ से कुछ लिखना है और आप एक नुक्ते लगाते हैं तो फिर वो पूरा का पूरा मतलब ही बदल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए उसको ध्यान में रखना है। अब बे वाली जो शक्ल है ना, उसमें देखिए कि सेम कितने हो गए। पहले हमारे पास कितने थे, जो एक जैसा शक्ल था वो हर्फ कितने थे बे वाले में? 5 थे ना ऊपर वाले, बे से लेके से तक। अभी और इसके साथ कौन सा मैच कर रहा है? कोई हर्फ है जो मैच कर रहा है? आप लोग ध्यान नहीं दिए सही से। नून, जैसे कि बे में एक नुक्ता नीचे है, वैसे नून में उल्टा हो गया, ऊपर है। हाफ करके तो वैसे ही बना है ना नून। लेकिन उसकी शेप डिफरेंट है ना, उसमें तो उसमें नहीं बे वाली ही है, बे वाली ही शेप है इसकी, बे वाली ही है। उसके बाद दोनों य, ठीक है। पहले हमारे पास थे सेम शक्ल के 5, अब नून को भी ले सकते हैं और ये दोनों सेम हो गया। बस फर्क क्या है? नुक्ते का है। जैसे कि आप लगाए थे नीचे 2 नुक्ते, है ना, पे के नीचे 2 नुक्ते, लेकिन अब ये य हो गया। वो भी कुछ ना कुछ था, लेकिन हमने क्या लिखना था? पे लिखना था, फिर तो वो गलत हो गया ना। तो इसके लिए नुक्ते का खास ख्याल रखिएगा। बाकी इसको लिखिए, अंडरलाइन वाले को अंडरलाइन कीजिएगा, अंडरलाइन वाले बताएंगे बाद में। मीम हम पहले कैसे लिख रहे थे? ऐसे पूरा, है ना। लेकिन जब एक चीज़ आप ध्यान दिए, जब हम इसको हाफ किए हैं तो ये ऐसे हो गया है, उल्टा हो गया। क्यों बताइए? क्योंकि वरना वो फे के साथ मिल जाता। हाँ राइट। ये जो मीम की शक्ल है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी, है ना, लेकिन ये फे और क्वाफ के साथ मिल रहा है तो इसके लिए इसको हम उल्टा कर दिए। और जब भी ये हाफ होगा, कि कोई भी अल्फाज जब हम जोड़ करेंगे, हर्फ जोड़ करेंगे, तो जब हम जोड़ेंगे तो मीम जब हाफ आएगा तो हाफ को क्या करेंगे? उल्टा ही रखेंगे। जब हम इसको पूरा लिखेंगे तब पहले वाला लिखेंगे ऐसे। मीम की मुंह ऊपर करेंगे, किस हाल में करेंगे? मीम को किस सूरत में ऐसे लिखेंगे? मीम की मुंह को ऊपर करेंगे, हाँ। और उसके बाद जब बीच में लिखना हो तो इसकी मुंह नीचे रहेगी, क्योंकि ये फे और क्वाफ के साथ मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया। एक चीज़ और, बाकी सारा कुछ समझ में आ गया ना हाफ में। अब ये देखिए, अब जितने भी अंडरलाइन वाले हर्फ है ना, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। कौन कौन से हर्फ है? अलिफ, दाल, 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 रे, 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 तोए जोए को रहने देंगे, वाव और हे आएगा, ठीक है। कितने हर्फ हो गए? 10। कितने हैं? 10। वैसे ये हे का ना हाफ होगा, लेकिन उसको जब हम इस्तेमाल करेंगे तभी लाएंगे, हाफ करेंगे। अभी ये ऐसे ही रहेगा। अब इसके 10 के ना 3 रूल है। अब वो रूल देखिए। पहली बात तो ये कि ये आधा नहीं होगा, इसका हाफ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा जैसे पहले था वैसे ही है ना। तो इसके जो 3 रूल है, इसमें एक आता है पहला कि ये हाफ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। और दूसरी बात ये कि किसी हर्फ के साथ, जो इसके बाद वाले जो भी हर्फ बचे हैं उसके साथ जुड़ेगा, अपने साथ नहीं जोड़ेगा। समझ गए बात? जैसे कि हम किसी के घर रोटी खाएंगे पर अपने घर नहीं खिलाएंगे। इसका है कि हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे कि कोई भी हर्फ लिख रहे हैं, कोई भी अल्फाज हो गया, ऐसे ऐसे लिखते आ रहे हैं, बीच में आ गया अलिफ, ठीक है। हमें आगे भी लिखना है बे, तो ये लाइन को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। अलिफ ये तो खुद किसी के साथ जुड़ा हुआ, इतने सारे के साथ जुड़ गया, लेकिन ये अपने साथ नहीं जोड़ते। ये सारे, ये जो 10 हर्फ है, ये सारे अगर बीच में किसी के साथ आ गया, हम कुछ भी लिख रहे हैं, दाल आ गया, तो ये दाल आगे बे को नहीं जोड़ेगा। बे ते टे से कुछ भी, जो भी इसके बाद बचते हैं, कोई भी हर्फ नहीं, वाव भी नहीं।